पाठ क्रमांक 2 तू हे करू शकतेस, यानी तुम ये कर सकते हो. ये एक कहानी है धनंजय की. इस कहानी से हमको एक सीख मिलेगी. आज दिशा आणि धनंजय खूप आनंदात होते. यानी दिशा और धनंजय बहन भाई हैं और वो बहुत खुश थे. क्यों? कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती. यानी उनकी जो आजी थी, उनकी जो दादी थी, वो गाव तरफ से आने वाली थी. गावाहून येताना आजी नेहमी मुलांसाठी घरी बनवलेला खाऊ, शेतातली फळे घेऊन यायची. यानी जो आजी थी उनकी, जो दादी थी, दादी या नानी, दोनों को भी आजी ही कहते हैं मराठी में. हम इसमें दादी बोल के कहेंगे. उनकी जो दादी थी वो घर पे बनाई हुई चीज़ें, मिठाई, ये सब चीज़ें और खेतों के फल ऐसे कुछ खाने के लिए लेकर आती थी. त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायचे. यानी उनको जो बच्चों को जो पसंदीदा थे उनकी चीज़ें, खाने की चीज़ें वो बनाकर खिलाती थी. त्यांचे खूप गोड कौतुक करायचे. यानी बहुत लाड प्यार करती थी, दुलार करती थी. हमारे घर में भी बड़े बूढ़े देखो हमारे से इसी लाड दुलार से बात करते हैं. धनंजय अभ्यासात खूप हुशार होता. तो नियमित अभ्यास करायचा. यानी धनंजय नाम का जो लड़का है वो बहुत पढ़ाई में होशियार था और वो हमेशा पढ़ाई करता था. सगळ्या उपक्रमामध्ये स्पर्धामध्ये भाग घ्यायचा. यानी जो भी कार्यक्रम होते थे उनके स्कूल में, जो भी कंपटीशन होती थी उसमें वो हमेशा हिस्सा लेता था. वर्गात दिलेला सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचा. यानी जो भी प्रोजेक्ट स्कूल में उसे दिया करते थे, प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट, वो कंप्लीट करता था. संगणक व विविध पुस्तकाच्या मदतीने तो वैविध्यपूर्ण माहिती तसेच चित्रेही मिळवायचा. संगणक यानी कंप्यूटर से विविध पुस्तकांच्या मदतीने, यानी कुछ कंप्यूटर से, कुछ अलग अलग बुक से वो अलग अलग तरह की मालूमात हासिल करता था. और फोटोज़ भी इसके चित्र, यानी उसमें के जो फोटोज़ होते हैं बुक्स में के, वो भी देखता था, निकाल लेता था. तो नेहमी दिशाला तिच्या शाळेच्या कामात मदत करायचा. यानी उसकी जो बहन है दिशा, वो भी पढ़ाई करती थी, लेकिन उसके पढ़ाई में धनंजय हमेशा उसकी हेल्प करता था. पण मदतीच्या बदल्यात तिच्याकडून काहीतरी खायचा. यानी हेल्प के बदले वो कुछ ना कुछ चीज़ें उसके पास से लिया करता था, वैसी हेल्प नहीं करता था. शाळेतला त्याला कोणी मदत मागितली तर त्या बदल्यात तो मदत मागणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा. यानी अगर स्कूल में भी धनंजय से किसी ने हेल्प मांगी तो वो हेल्प के बदले सामने वाले से भी हेल्प की आशा करता था कि वो भी कुछ चीज़ के लिए मुझे हेल्प करे या कुछ चीज़ दे हेल्प के बदले. एक दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करायचे होते. यानी साइंस प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करने का था दिशा को. तिने धनंजयची मदत मागितली. यानी उसने क्या किया, धनंजय से हेल्प मांगा. त्या बदल्यात त्याने तिच्या जेवणाचा नवा डब्बा मागितला. यानी उसने क्या किया, जो नया टिफिन है दिशा का, हेल्प करने के बदले में उसने वो दिशा से टिफिन मांगा. तिने नकार दिला, उसने मना कर दिया. तेव्हा तो दिशाला म्हणाला, ठीक आहे मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर, मी चाललो खेळायला. उसने टिफिन देने से मना किया तो उसने कहा कि ठीक है तुम अकेले ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, मैं तो बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ. त्याला माहीत होते की आपली छोटी बहीण आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करणार नाही. उसे पता था, वो जानता था कि अपनी जो छोटी बहन है ये बिना हेल्प के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकती है. धनंजयचे बोलणे आणि
बोलणे ऐकून दिशाच्या डोळ्यात पाणी आले. यानी दिशा का प्रकल्प भी पूर्ण करना है और उसे टिफ़िन भी देना है. टिफ़िन बॉक्स भी नया वाला धनंजय को देना नहीं है. और धनंजय ने इतना रूडली बिहेव किया उसके साथ तो उसे रोना आ गया. आजी सोफ्यावर बसून हे पाहत होती. जो उनकी आजी थी, उनकी जो दादी थी, वो सोफे पर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी. आजी तिला म्हणाली, दिशा तू दुसऱ्यावर विसंबून राहत जाऊ नकोस. विसंबून रहने यानी दूसरों पर डिपेंड रहना, दूसरों के सहारे से रहना. उसने क्या कहा आजी ने कि तुम दूसरों के सहारे मत रहा करो. धनु स्वतःची कामे स्वतः करतो म्हणून त्याच्या आत्मविश्वास आहे. धनंजय का शॉर्ट फॉर्म धनु किया उन्होंने. कोई ऐसे अपने बड़े बूढ़े जो होते हैं लाड प्यार से कोई नाम से हमें पुकारते हैं, वैसे ही इनकी आजी जो है दादी धनंजय को धनु कह रही है और कहती है कि वो खुद के काम खुद करता है. उसको क्यों? क्योंकि उस पर खुद पे भरोसा है उसको कि वो कर सकता. तुलाही तुझ्यातील क्षमतावर विश्वास ठेवायला पाहिजे. यानी तुम्हें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम भी ये कर सकती हो. कॉन्फिडेंस जगाओ आपके अंदर कितनी शक्ति है वो बाहर लाओ. आत्मविश्वास जगाओ. चल मैं तुला प्रकल्प शुरू करायला मदत करते. यानी उसकी आजी ने क्या कहा कि मैं क्या करती हूँ, तुम्हें जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में हेल्प करती हूँ. संध्याकाळी धनंजय खेळून आला. यानी शाम में क्या हुआ, धनंजय जो है बाहर से खेलकर आया तेव्हा त्याला खूप नवल वाटलं. यानी उसे एकदम अजीब लगा कारण दिशा तिचा प्रकल्प पूर्ण करत होती. यानी दिशा क्या कर रही थी, उसका साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर रही थी. रात्रीच्या जेवणापर्यंत तिने आपला प्रकल्प पूर्ण केला. यानी रात के खाने तक, शाम के खाने तक उसने उसका प्रकल्प जो है प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया. दिशाला स्वतःचाच खूप अभिमान वाटत होता. यानी उसको खुद पर ही फक्र होने लगा कि मैंने किया है बिना किसी के हेल्प के. अक्सर ऐसा होता है, अगर कोई काम में अपने को हमेशा हेल्प लेने की आदत है और बिना हेल्प के अगर हमने कोई काम किए तो हमें खुद पर बहुत नाज होता है. वैसे ये नाज दिशा को खुद पर हुआ क्योंकि उसने आज बिना धनंजय के हेल्प के उसने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. दुसऱ्या दिवशी वर्गातही सर्वांनी तिच्या प्रकल्पाचे कौतुक केले. कौतुक करना, तारीफ करना. दूसरे दिन क्या है, जब स्कूल में उसने उसका जब प्रोजेक्ट बताई तो सबने उसकी वाहवाही की, तारीफ की. त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात त्याच्या आळीत रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन केले. आळीतील सर्व मुले मुली त्यात सहभागी होणार होते. आळी यानी गली. पुढच्या आठवड्यात यानी उसके अगले हफ्ते में उनके गली में रांगोली की स्पर्धा यानी रंगोली कंपटीशन रखा गया. वहाँ पर जो है उनके गली के सब बच्चे उसमें शामिल हुए. दिशा ने ही त्यात भाग घेतला. दिशा ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया. यापूर्वी कधीही तिने अशा स्पर्धेत पारितोषिक मिळवले नव्हते. यानी अभी तक उसने कोई भी कंपटीशन में हिस्सा भी लिया नहीं था और इनाम भी नहीं पाया था अभी तक कोई भी उसने कंपटीशन में. धनंजय दरवर्षी रांगोळी स्पर्धेत नंबर काढायचा. यानी धनंजय जो था दिशा का भाई वो भी रांगोली स्पर्धे में हमेशा नंबर काढायचा यानी फर्स्ट आता था. आजीला जेव्हा या रांगोळी स्पर्धेबद्दल समजले तेव्हा ती दिशाला म्हणाली, तू आतापासूनच रांगोळी काढायला सराव कर. यानी जब उसकी दादी को मालूम हुआ कि रांगोली स्पर्धा है और रंगोली की स्पर्धा में दिशा ने भी हिस्सा लिया है तो उसने दिशा से एक सलाह दी दिशा को कि अभी से तुम रांगोली निकालो और तुम्हें जो प्रैक्टिस हो जाएगी अभी से अगर स्टार्ट किए तो. कोणतं चित्र काढायचं ते ठरव, रंगसंगतीचा विचार कर. दिशा आजीला म्हणाली. यानी आजीने क्या किया, दिशा म्हणाली तेव्हा ती दिशाला म्हणाली. आजी ने कहा कि अभी से डिसाइड कर लो तुम्हें रंगोली स्पर्धा में क्या निकालना है. फ़ोटो निकालना है या किसी का चित्र निकालना है या कुछ और
और उसके कलर भी डिसाइड कर लो कि कौन सा कलर कहाँ कहाँ पर देना है और उसकी प्रॅक्टिस भी कर लो. दिशा आजीला म्हणाली, आजी तू मला ठिपक्याची रांगोळी काढायला आणि त्यात रंग भरायला शिकवशील का. यानी दिशा ने क्या कहा आजी को, टिपक्याची रांगोळी यानी एक रांगोली का एक प्रकार होता है जो पुराने लोग वो यूज़ करते थे. वैसे उसने कहा कि तुम क्या करो, मुझे वो टिपके की जो रांगोली आती है वो तुम मुझे सिखा दो और उसमें रंग कैसे भरते हैं, कलर कैसा करते हैं वो भी मुझे सिखा दो. सिखाओगी क्या. त्यावर आजी तिच्या डोक्यावर हात फिरवत म्हणाली, जरूर शिकवीन, तू खूप मेहनती आहेस, तुझ्यात नवनवं शिकण्याची चिकाटी आहे. दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस, तुला लवकर सुंदर रांगोळी काढता येईल. आजी ने क्या कहा, आजी ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा. क्या कहा उसने, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाया कि हाँ तुम ये कर सकती हो और मैं तुम्हें सिखाने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी. और तुम्हें क्या है, नए नए चीज़ें सीखने की एक चाहत है, चिकाटी यानी चाहत रहना, तुम्हारे में नए नए चीज़ें सीखने की चाहत है और देखो तुम ये सब कुछ कर सकती हो और अच्छे से अच्छी रांगोली भी निकाल सकती हो. आठवड्याभराच्या निरंतर सरावाने दिशामध्ये आत्मविश्वास आला, ते रांगोली स्पर्धेसाठी सज्ज झाले. यानी उन्होंने क्या किया, एक हफ्ता रांगोली जब सीख गई, प्रैक्टिस की, तो वो प्रैक्टिस के दौरान उसमें कॉन्फिडेंस जागा, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा, उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और वो रांगोली स्पर्धे के लिए तैयार हो गई. धनंजय ने रांगोली स्पर्धेत निसर्ग चित्र काढले यानी नेचर फोटो निकाला उन्हें धनंजय ने. और तर काही फुलांची रांगोळी, धान्याची रांगोळी, मुक्त हस्त रांगोळी काढली. इन सब ने अलग अलग रांगोली निकाली, कोई फूलों की, कोई फलों की, कोई धान्याची रांगोळी, धान्य यानी अनाज, दालों की उसकी भी रांगोली होती है, वैसे उन्होंने किसी ने अनाज की उसकी भी निकाली. दिशाची ठिपक्याची पारंपरिक पद्धतीची रांगोळी काढली यानी पुरानी सबसे पुरानी रांगोली है ये टिपके की, पारंपरिक यानी परंपरे से चलती आई हुई, फोर फादर से चलती आई हुई वैसी जो रांगोली है वो दिशा ने निकाली. रांगोळी स्पर्धेत परीक्षकांना आपला निकाल जाहीर करताना दिशाच्या रांगोळीचे खूप कौतुक किए. यानी जो डिसाइड करने वाले थे, फर्स्ट सेकंड निकालने वाले जो लोग थे, उन्होंने दिशा की जो रांगोली थी उसकी बहुत तारीफ की. दिशाला रांगोळी स्पर्धेतील पारितोषिक मिळाले यानी उसका फर्स्ट नंबर आया और उसे इनाम मिला. जेव्हा धनंजयने तिची रांगोळी पाहिली तेव्हा त्याला आपल्या बहिणीचा अभिमान वाटला. यानी जब उसने धनंजय ने दिशा की जब रांगोली देखा तो उसे बहुत खुशी हुई और फक्र महसूस हुआ कि ये मेरी बहन है, मेरी बहन फर्स्ट में आई, इतनी अच्छी रांगोली निकाली. होता है अक्सर भाई बहनों में लड़ाई, लेकिन एक दूसरे पर फक्र करते हैं, फिक्र भी करते हैं. घरी आल्यावर तो दिशाला म्हणाला, मला शिकवशील का ठिपक्याची रांगोळी काढायला. घर पे आने के बाद जब कंपटीशन से घर पे आ गए उसके बाद क्या कहा, धनंजय ने दिशा से कहा कि जो टिपकों की रंगोली तुमने वहाँ पर निकाली थी वो रंगोली तुम मुझे सिखाओगी क्या. दिशा हसून म्हणाली, हो जरूर शिकवीन, पण त्या बदल्यात तू मला काय देणार. उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे. धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली. तो म्हणाला, दिशा मला माफ कर, मला समजलं आहे ज्यांना माझ्या मदतीची गरज पडायची त्यांचा मी सतत फायदा घेतला होता. उसे उसकी गलती का एहसास हुआ क्योंकि वो भी अगर किसी की मदद करता था तो मदद के बदले किसी और से कुछ चीज़ें लेना या फिर उसकी मदद की आशा करना ये गलत है, इसका उसे एहसास हुआ और उसने दिशा से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने जिससे भी हेल्प ली, जिसको भी हेल्प की उनका मैंने फ़ायदा उठाया, इसके आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और सबकी हेल्प ऐसे ही करूँगा बिना कुछ लिए. यापुढे मी कधी असं वागणार नाही आणि सगळ्यांना मदत करीन. त्यांचे हे बोलणे ऐकून दिशा आनंदली. त्या दोघांचे हे बोलणे ऐकणाऱ्या आजीने आनंदाने आपल्या दोन्ही नातवांना
नातवंडांना कवे दिले थे। उनके दोनों भाई बहनों की बातें सुनते हुए उनकी आजी भी बहुत खुश हो गई कि उन्हें उनके धनंजय की गलती का एहसास हुआ और दिशा के अंदर का जो आत्मविश्वास सोया हुआ था वो जाग गया और उसे खुद पर भरोसा हुआ कि वो सब चीज़ें कर सकती है। इन दोनों की ये खुशी देखकर आजी बहुत खुश हुई और उन्हें गले से लगा लिया, प्यार से गले से लगा लिया। इस पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना कुछ फ़ायदा उठाए।